गाजियाबाद में खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है। क्या जिला गाजियाबाद में गुंडों और मवालियों का राज चलता है? क्या गाजियाबाद में किसी की जान सुरक्षित है? इन सारे सवालों के जवाब इस पूरी तस्वीर में छिपा हुआ है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े लाठी डंडों से पीट पीट कर माली की हत्या कर दी जा रही है। ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन गुंडों को किसी का डर नहीं है। मानो कानून उनकी जेब में है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अप्रैल में जिस अजय और उसके भाइयों पर चाकुओं से खुलेआम वार हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस सोती रही और इस बार जब हमला हुआ तो उसकी जान नहीं बच सकी। इस पूरी खबर को जनतंत्र टीवी ने प्रमुखता से दिखाया और पुलिस की लापरवाही को भी प्रमुखता से उजागर किया गया था। घटना होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी की नींद खुली और फिर लापरवाही के मामले में 2 दारोगा सहित 3 को निलंबित कर दिया गया है और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर। लेकिन अब अजय लौटेगा नहीं और आरोपी हत्यारे फरार हैं। कब पकड़े जाएंगे, ना पुलिस वालों को ये बात पता है और ना अजय के घर वालों को। तो लगातार अपराध का जो ग्राफ है उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर गाजियाबाद में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आखिर किस तरीके से लाठी से बुरे तरीके से मारा जा रहा है। एक तरफ गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक चालू है, लेकिन किसी चीज का खौफ नहीं है। आखिर इस तस्वीर को देखकर सवाल उठना तो लाजमी है। कानून व्यवस्था पर भी मार मार कर, पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, लेकिन आसपास ऐसा कोई मौजूद नहीं है जो बीच में आए और बीच बचाव करे। हम आपको अब 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर अप्रैल महीने की होगी, जब फूल की दुकान पर कब्जे को लेकर मृतक अजय और उसके भाइयों पर उस वक्त भी दिन दहाड़े चाकुओं से वार किया गया। ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन पुलिस सोती रही। और दूसरी तस्वीर कल शाम की है, जिसमें अजय की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और वो भी सरेआम। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अप्रैल में अजय पर हमला किया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मालिक किस कदर बेबस बैठा है और यहाँ पर उस पर हमला किया गया है। और दूसरी तस्वीर में कल बीच सड़क पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई लाठी से। लेकिन एक तरफ ट्रैफिक चालू है, हर कोई आ रहा जा रहा है, लेकिन बीच में कोई नहीं आया इस चीज को रोकने के लिए। सवाल उठते हैं, आखिर क्या कानून का डर इन बदमाशों में खत्म हो गया है? इस पूरी घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। दरअसल मृतक पर जब अप्रैल में हमला हुआ था तब पुलिस को तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पीड़ित ने दूसरी तहरीर जुलाई में दी थी, उस पर भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देखिए अप्रैल में तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस प्रशासन सोता रहा। जुलाई में भी दूसरी बार तहरीर दी गई थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब हत्या कर दी गई है सीधे। तो माली पर तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा लगातार तहरीर दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर इराज राजा जुड़ गए हैं, एसपी ग्रामीण। डॉक्टर इराज राजा जी, सीधा सवाल यही है कि क्या कानून का खौफ लोगों में खत्म हो गया है जो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं बदमाश, और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है इनकी? आपको मैडम ये मैं बताना चाहूंगा, कल दिन की घटना है 12 बजे के आसपास की, और लगभग 3 घंटे के अंदर ही दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। दोनों को ही आज जेल भेजा जा रहा है और इनके कब्जे से जो भी इनका वेपन थे, जो भी इन्होंने, एक तमंचा था इनके पास और जो रॉड यूज की थी वो भी रिकवर की गई है और 2 अभियुक्त थे, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए, गिरफ्तार तो कर लिया गया है इराज राजा जी, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये पूरा मामला देखा जाए तो अप्रैल से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अप्रैल से इन दोनों के मध्य में विवाद था जो कि संज्ञान में आया है और इसमें जो भी कार्रवाई थी उसमें इनके दोनों के बंदे समझौता हुआ था और उसके बाद समझौते के बाद फिर ये इस तरह की घटना हुई है। तो इसमें जो भी है उस समय कार्रवाई और अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन उस कारण से इसमें एसएसपी सर के द्वारा जो भी इसमें प्रथम दृष्टया लगा है
उसमें कार्रवाई की गई है। 3 लोग को सस्पेंड किया गया है, जो भी तत्कालीन चौकी प्रभारी और जिसकी वो बीट है। लेकिन इराज राजा जी, ये जो देरी दिखाई गई है अप्रैल से अब तक जो देखा गया, क्या आपको नहीं लगता इससे बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो रहे हैं, बेखौफ हो गए हैं बदमाश और दिन दहाड़े ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं? ये कोई पहला मामला नहीं है। हम दर्शकों को दिखा रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, आप भी अगर देख सकते तो देखिए ये 2 तस्वीरें जहां अप्रैल में दिखाया गया कैसे दबंगों ने धमकी दी, डराया धमकाया एक माली को और कल हत्या कर दी गई। इन दोनों के मध्य काफी समय से, बिल्कुल सही बात है, विवाद चल रहा था इन दोनों की मध्य के बीच में एक दुकान को लेकर। दोनों एक मंदिर पर दुकान लगाते थे। जो एक्यूज्ड है उसकी दुकान वो 10 साल से लगा रहा था और जो विक्टिम है उसने भी 8 महीने पहले दुकान लगाई थी। दोनों के मध्य 2-3 बार पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन इराज राजा जी, जिन पुलिस वालों ने लापरवाही दिखाई है उन पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, ये बताइए। बिल्कुल उन पर मैडम तत्काल एक्शन लिया गया है सुप्रीम सर के द्वारा। 3 लोग सस्पेंड किए गए हैं और तत्कालीन चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। इसके अलावा जो पूरी जांच है मामले की वो मेरे द्वारा की जा रही है। तहरीर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, तहरीर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि अप्रैल में जो तहरीर दी गई, फिर जुलाई में जो तहरीर दी गई, तो क्या कोई अब वजूद नहीं है इस तहरीर का? खाली ये कागज, महज एक कागज समझ लिया है पुलिस प्रशासन ने? नहीं, बिल्कुल वही मैंने आपको बताया। इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। उनकी रिपोर्ट एक दी जाएगी प्रॉपर तरीके से, जांच मैं ही करूंगा एसएसपी सर के निर्देशन अनुसार, और बहुत ही जल्द उसकी रिपोर्ट देके और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी 3 लोग सस्पेंड हो चुके हैं। चलिए इराज राजा जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गाजियाबाद में गुंडे बेखौफ हैं और साफ तौर पर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पहली तस्वीर में धमकी देते हुए ये बदमाश दिखाई दे रहे हैं माली को, और दूसरी तस्वीर में पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। लेकिन अब क्योंकि गिरफ्तार की बात सामने आ रही है, 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.